हेलो स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएशन जो हमने डिस्कस किया है, डिफरेंशिएशन मींस कटिंग, उसका फिजिक्स में यूज़ क्या है, बहुत जगह यूज़ होता है। तो थोड़ा सा आइडिया इस लेक्चर में आपको दूंगा मैं। डिफरेंशिएशन यूज्ड इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो ब्रांच है जिसमें हम लोग आगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की बात करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, उसको dy बाई डी एक्स लिखें, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। देन एक बार और कर दें तो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। अब इसकी जगह सिंबल कुछ और भी आ सकते हैं। y की जगह जो x आ सकता है, x की जगह t आ सकता है। यानी हमने ये लिखा y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसकी जगह ये भी तो हो सकता है x इज ए फंक्शन ऑफ t। x जो है पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है। तो काइनेमेटिक्स में अक्सर ऐसा होता है कि पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है तो उसकी इक्वेशन दी होती है। जैसे अगर आपको ये दे दिया कि x इज इक्वल टू टी क्यू, पोजीशन और टाइम, तो अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, पोजीशन डी एक्स बाई डी टी जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, डी एक्स बाई डी टी जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स जिस रेट से वाई एक्स के साथ चेंज हो रहा है। तो डी एक्स बाई डी टी ये वेलोसिटी तो होती है। अगर हम लोग x और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये वाली साइड डेल्टा x, ये डेल्टा t, और अगर स्मॉल हो गया तो डेल्टा x ओवर डेल्टा t जो हो जाएगा वो क्या है, वेलोसिटी है। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी होगी। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो 3 आगे आ जाएगा टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरह से बदल रही है। अब अगर मैं इसका dv बाई dt कर दूं, जिस रेट से वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ, इसको मैं d बाई डी टी ऑफ dx बाई dt भी लिख सकता हूं। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर, तो 3 बाहर आ गया, t स्क्वायर का 2t। तो अगर कोई पार्टिकल चल रहा है या बॉडी चल रही है जिसकी पोजीशन टाइम के साथ इस तरह से बदल रही है, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरह से बदलेगी, एक्सेलरेशन इस तरह से ये टाइम के साथ बदलेगा। अब आपको ये कह दे कि उसकी पोजीशन बताओ कब, 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे पोजीशन, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 का क्यूब मीन्स 8। अगर ऐसा ही सिस्टम है तो 8 मीटर हो गया। अगर वो कहता है वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड पे, तो यहाँ 2 रख दोगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। और 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताओगे तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, 6 इंटू 2 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक तो ये चीज है, ठीक है ना। अब अगर इक्वेशन कुछ और दे दी आपको, जैसे मान लो एक कोई पर्सन है जिसकी हाइट बढ़ती जा रही है। जैसे वो था ना एक सीरियल में शक्तिमान की हाइट बढ़ती जाती है, या कोई जिन्न है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। वो कह रहा है कि हाइट जो है वो टाइम के साथ यूं बढ़ रही है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, टी सेकेंड में है और हाइट मीटर में है। तो आपने उसकी हाइट बतानी है 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे हाइट बतानी है। तो 2 सेकंड पे हाइट कितनी होगी, हाइट एट 2 सेकंड, इसमें 2 रख दूं मैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, यानी 4 मीटर हाइट होगी। और अगर वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, यानी जिस रेट से हाइट चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट यानी d बाई डी टी ऑफ h, ये क्या बताता है, रेट एट विच टाइम के साथ हाइट कैसे बदल रही है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टी स्क्वायर का 2t, t का 1 और 2 का 0, तो इस रेट से हाइट चेंज हो रही है उसकी। तो अगर आपको कहता है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताओ, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, टी की जगह 3 रख दो, 6 प्लस 1 7,
ये हाइट मीटर में, ये सेकंड में, तो 7 मीटर पर सेकंड से उसकी हाइट उस वक्त बदल रही है। तो ये दूसरी तरीके का हो गया। इसी तरह से अब मान लो अगर आपने एक बैलून लिया और उस बैलून को आप ब्लो करते जा रहे हो, आप अपना बर्थडे मना रहे हो और बर्थडे में आपने बैलून जो है वो लिया और वो बैलून जो है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी रेडियस भी बढ़ती जा रही है। तो वॉल्यूम होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेडियस बढ़ने से वॉल्यूम पे क्या असर पड़ रहा है? वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। अगर मैं dV/dr लिखता हूं तो 4/3 पाई बाहर आ गया, आर क्यूब का 3r², तो ये हो जाएगा 4 पाई r²। आपको ये कह दे कि जब रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताओ। तो dV/dr कब निकालना है? जब रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r की जगह 5 रख देंगे, तो 25 इंटू 4 100 पाई। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब पर क्या आएगा? पर सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया, तो ये आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल बता रहा हूं। देखो, अगर एक पार्टिकल की पोजीशन x जो है वो दी हुई है आपको t³ माइनस 12t² प्लस 36t प्लस 40, पोजीशन टाइम के साथ यूं बदल रही है। अब आपको वो कहता है कि उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो मैं इसको dx/dt कर दूंगा, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन सीधा ही कर रहा हूँ। t³ का 3t² माइनस 12 इंटू ये 2 आगे आएगा तो 24t प्लस 36t का 1 40 का 0, तो ये वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन का बताना है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये आ जाएगा 6t माइनस 24 t इज 1, ये आ गया। ठीक है, अब वो कहता है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस वक्त वेलोसिटी बताओ। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा? इफ एक्सेलरेशन इज 0 तो 6t माइनस 24 इज 0, तो 6t इज इक्वल टू 24, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जब एक्सेलरेशन 0 हो, एक्सेलरेशन कब 0 होगा? 4 सेकेंड पे, उस वक्त वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी में 4 रख दो, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 विल बी 3 इंटू 4² माइनस 24 इंटू 4 प्लस 36। अब इसको सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो वेलोसिटी होगी उस वक्त जब एक्सेलरेशन 4 होगा। ये आ गया 48 माइनस 24 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस 36, तो 48 और 1 माइनस 2 माइनस 48 प्लस 36 इतना आ रहा है। uh, 48 1 माइनस 2 माइनस 1, हाँ ठीक है, तो ये आ गया -12। माइनस का मतलब उल्टी डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो ये इस तरीके से यूज करना है। पोजीशन टाइम दिया हो तो वेलोसिटी टाइम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम निकाल सकते हैं। एग्रीड? थैंक यू।